हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एक बॉलीवुड की कलंक कथा सामने आ रही है। ड्रग्स एंगल में अब बॉलीवुड के बड़े सितारों के नाम भी सामने आ रहे हैं और नया खुलासा यह है कि अब ड्रग्स कनेक्शन में फिल्म मेकर मधु मांचना वर्मा से भी कल पूछताछ होगी। इसके अलावा व्हाट्सएप चैट के जरिए जो सबसे बड़ा नाम सामने आया है वो नाम है अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का। और लगातार जो लोग बॉलीवुड में ड्रग्स की इस गंदगी की सफाई की बात कर रहे हैं वो अब फिर से सवाल उठाने लगे हैं। और वो लोग जो बार बार ये बात कह रहे थे कि पूरा बॉलीवुड गंदा नहीं है, कुछ लोग भले हो सकते हैं, लेकिन सवाल तो यही है अगर कुछ लोग गंदे हैं या कुछ लोग गलत हैं तो उनको बचाने की, उनको ढांकने और छिपाने की कोशिश क्यों हो रही है। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो 6 नाम है जो इन ड्रग्स कनेक्शन में निकल कर आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा नाम दीपिका पादुकोण का भी अब सामने आ रहा है। सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, इनके नाम पहले चर्चा में रहे हैं। रिया चक्रवर्ती इस वक्त जेल में है। रकुल प्रीत सिंह का भी नाम आ रहा है और अब मधु मांचना वर्मा, जाने माने फिल्म मेकर हैं, इनका भी नाम इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। यानी कि परत दर परत जैसे खुलासा हो रहा है, बॉलीवुड का वो चेहरा अब देश के सामने आ रहा है जो शायद किसी ने भी सोचा नहीं होगा। एक आध घटनाएं सुनी होंगी, 2-4 घटनाएं सुनी होंगी, लेकिन चेहरा इतना विभत्स हो सकता है, इतना डरावना भी हो सकता है बॉलीवुड का। उस बॉलीवुड का जो स्क्रीन पर खूबसूरती दिखाता है, दुनिया की लोगों को खूबसूरती दिखाता है और लोग उस खूबसूरती को देखकर मोहित होते हैं, लेकिन उसका असली चेहरा कितना स्याह है वो अब एक एक करके परत दर परत निकलकर सामने आ रहा है। और बॉलीवुड के ज्यादातर कलाकार जिनको आज के युवा रोल मॉडल मानते हैं, जिनसे प्रेरणा लेते हैं, उनके जैसा बनने की सोचते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन असलियत क्या सामने आ रही है वो देखिए। और नाम ऐसे ऐसे सामने आ रहे हैं कि अब एक के बाद एक मजबूर होने के लिए लोग परेशान हैं। देखिए, क्वान कंपनी के सीईओ ध्रुव से भी कल पूछताछ की जाएगी और 45 फिल्मी हस्तियों का काम देखती है क्वान कंपनी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। रणबीर कपूर, नरगिस फाखरी का भी काम क्वान कंपनी के पास ही है और यह कंपनी 45 फिल्मी हस्तियों के काम देखती है। और अब इस कंपनी के सीईओ ध्रुव से भी पूछताछ की जाएगी। गणेश ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं। गणेश, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और अब क्वान कंपनी के सीईओ से पूछताछ जो होगी। 45 फिल्मी हस्तियों के काम है इस एजेंसी के पास, कैसे देखें खुलासे किस कदर और हो सकते हैं? कई और नाम भी आ सकते हैं क्या इसमें? बिल्कुल आदर्श, देखिए, क्वान कंपनी बॉलीवुड और टॉलीवुड यानी दक्षिण भारत की जो सिनेमा जगत है उसके कई बड़े सितारों को मैनेज करती है। रणबीर कपूर का नाम लिया 2010 और उस समय वो उनके साथ थे, अभी का स्टेटस पता नहीं है, लेकिन तमाम बड़े दूसरे जो स्टार्स हैं, नरगिस फाखरी, जेनेलिया डिसूजा, सैफ अली खान को भी एक समय पे वो मैनेज करते थे। शुरुआत वहाँ से हुई थी। और टॉलीवुड की अगर बात करें, दक्षिण भारत की फिल्मों की बात करें तो बड़े बड़े नाम, राणा और ये सभी जो बड़े नाम हैं, इन सभी नामों को वो मैनेज करते हैं। अब अभी का जो पूरा जाल या जो ये नेक्सस बाहर आया है, कनेक्शन बाहर आया है, वो क्वान कंपनी की वजह से ही बाहर आया है। इसमें मेन व्यक्ति है तो कोई है, वो जया साहा है। और अब करिश्मा प्रकाश का भी नाम सामने आया है। जया साहा और रिया के चैट सामने आए तो रिया जेल के अंदर चली गई। जया साहा, नम्रता शिरोडकर के चैट सब आए हैं तो उनको भी बुलाया गया। श्रद्धा कपूर को समन भेजा जाएगा क्योंकि जया साहा और श्रद्धा कपूर के चैट्स सामने आए हैं। जया साहा ने ही करिश्मा प्रकाश के बारे में जानकारी दी और करिश्मा प्रकाश के जरिए ही दीपिका तक पहुंचे। अब आने वाले समय में उनके सीईओ से पूछताछ होगी, मालिक से पूछताछ होगी। तो क्वान कंपनी के जो भी सितारे हैं उनका अगर ड्रग कनेक्शन है तो वो मुश्किल में जरूर आ सकते हैं। तो बॉलीवुड को एक तरह से मुश्किल में या इस पूरे ड्रग्स एंगल या कनेक्शन का को उजागर करने में क्वान कंपनी की अहम भूमिका या बड़ी भूमिका रही है। उनके जरिए ही ये सब हुआ है। तो क्वान कंपनी कहीं ना कहीं तकलीफ साबित हो रही है बॉलीवुड के लिए और बॉलीवुड के कई बड़े सितारे इस कंपनी से पहले जुड़े रहे हैं, अब भी जुड़े रहे हैं। तो जो पहले जुड़े रहे थे उनसे किस तरह की बातें हुई, क्योंकि 2017 का चैट है। देखिए, दीपिका तो गणेश कुछ और बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं का है, तो इसके पहले भी जो क्वान कंपनी बिल्कुल आ सकते हैं और इसीलिए ध्रुव को भी बुलाया गया है। और क्वान कंपनी में जया साहा बहुत ही महत्वपूर्ण पद पे थी, उसी तरह करिश्मा प्रकाश भी थी और 2-3 नाम जो सेलिब्रिटी मैनेजमेंट करते थे क्वान कंपनी के लिए, उनकी जानकारी एनसीबी को मिली है। एनसीबी उन्हें भी बुलाएगी और वो जिन क्लाइंट्स को या सेलिब्रिटीज का काम देखते थे उनके भी लिंक सामने आने की पूरी गुंजाइश है, उसका काम चल रहा है। और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ये लिस्ट
दीपिका जी पादुकोण गणेश, तक नहीं आगे भी पहुंचे। अपडेट आपसे लेते रहेंगे, अहम जानकारी आप दे रहे हैं। आज क्वान कंपनी के सीईओ से पूछताछ होगी और जिस तरह से गणेश भी बता रहे हैं कि 45 फिल्मी हस्तियों का काम है इस एजेंसी के पास, तो कई और नाम भी सामने आ सकते हैं। देखिए, दीपिका का ड्रग्स कनेक्शन सामने आने पर बीजेपी अब हमलावर हो गई है। थोड़ी देर पहले एबीपी न्यूज से बात करते हुए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दीपिका के ड्रग्स कनेक्शन को जेएनयू से जोड़ दिया। मनोज तिवारी ने पूछा कि क्या ड्रग्स लेने की वजह से दीपिका जेएनयू में देश विरोधियों का साथ देने गई थी। अब दीपिका पादुकोण ड्रग्स लेती हैं और ड्रग्स लेने के बाद असर ये होता है कि वो देश विरोधी लोगों के साथ खड़े हो जाती हैं। तो अब तो एक और खोज करना पड़ेगा, जांच करना पड़ेगा कि क्या ये ड्रग्स लेने के बाद विचार भी देश विरोधी भी हो जाता है। अगर वो पाकिस्तान से ड्रग्स आ रहा है यहां से, तो सारी विचारधारा भी देश विरोधी कर देता है। क्योंकि ऐसे स्टार, क्या इनको ये नहीं पता कि भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों के साथ खड़ा होना कितना बड़ा अपराध है। तो अब तो जब ये कनेक्शन आया, पहले तो मैं दीपिका पादुकोण का जब मैंने देखा था देश विरोधी भारत तो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ, भारत तोड़ो गैंग के साथ, तब मुझे डाउट हुआ था। लेकिन आज जब ड्रग्स में लिप्तता देखी तब मैं सोचने को विवश हो गया हूं कि ये ड्रग्स देश विरोधी भी बनाता है और ये एक बहुत बड़ा संकट है आने वाले समय में। क्योंकि जितने लोग, मैक्सिमम लोग जो नाम आया है, ये सभी का चाल चरित्र सब कुछ भारत की संस्कार संस्कृति के विपरीत है। यहां तक कि देश के भी विपरीत है। इन कहां खड़े हो रहे हैं, कि कैसी बातें कर रहे हैं, ये भारत को डिमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं अपने एक्शन में। तो ये सवाल भी आज उठेगा कि क्या ये ड्रग्स ये जो ले रहे हैं दीपिका पादुकोण और भी लोग, जैसे जो लोग जेल में बंद हैं, ये ड्रग्स देश विरोधी विचारधारा भी इनको डाल रहा है। तो सवाल उठता है कि ड्रग्स से विचारधारा देश विरोधी हो रही है या जो ड्रग्स सप्लाई कर रहा है वही लोग देश विरोधी हैं।